दे रहा था। उसने सोचा कि अध्यक्ष जी तो बड़े दयालु हैं। जब सभा संपन्न हो गई तो क्या हुआ, अध्यक्ष जी के पास वह बच्चा आया और उसने क्या कहा कि सर, मेरे पास एग्जाम देने के लिए, फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। आपके संबोधन को सुनकर मैं बड़ा प्रभावित हुआ और यदि आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर दें तो आपका क्या होगा, बड़ा उपकार होगा। अब अध्यक्ष ने जैसे ही पैसों की बात सुनी तो वो तो क्या हो गए, क्रोध से आग बबूला हो गए। बोले, तुम जैसे तो यहाँ बहुत आते जाते घूमते फिरते रहते हैं, तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब पैसे ही मांगते रहते हो। अब इन शब्दों को पास में खड़े हुए अन्य व्यक्ति भी सुन रहे थे। तो और वे क्या सोच रहे थे कि जो अभी ऊंचे ऊंचे भाषण दे रहे थे और अभी वो क्या कर रहे हैं, छल कपट और मायाचारी का उनका यह दूसरा चेहरा हम सभी देख रहे हैं। तो कुछ लोग कैसे होते हैं, बाहर से तो सरल होते हैं लेकिन अंदर से कैसे होते हैं, कुटिल होते हैं। कहीं ऐसा आपके अंदर तो नहीं है कि हम बाहर से तो सबसे अच्छा व्यवहार करें और अंतरंग में क्या रखें, छल कपट और मायाचारी के भाव रखें, तो कभी भी हमारी आत्मा का उत्थान और कल्याण नहीं हो पाएगा। दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो बाहर से तो कुटिल दिख सकते हैं लेकिन उनका मन कैसा होता है, सरल होता है। एक बच्चा होता है, अपनी माँ से कहता है कि माँ माँ मुझे रसगुल्ले खाने हैं, और माँ ने रसगुल्ले बनाए भी हैं। क्या कहता है, माँ माँ मुझे रसगुल्ले खाने हैं, आपने बनाए हैं। तो माँ क्या कहती है कि अरे वो सारे रसगुल्ले तो मैंने पड़ोसी को दे दिए, अपने यहाँ थोड़ी ना रखने थे, अपन ने तो खा लिए एक दिन, और बाकी सारे किसको दे दिए, जो पड़ोस वाली आंटी है ना, उनको चाहिए थे तो मैंने उनको दे दिए। रसगुल्ले का डिब्बा तो अंदर रखा कि नहीं रखा। अब माँ ने झूठ बोला और कपट कर लिया, लेकिन अंतर मन में क्या भाव है कि अगर यह आवश्यकता से अधिक खा लेगा तो क्या होगा, बीमार पड़ जाएगा। तो एक मन वह होता है जो बाहर से हमें कुटिल नजर आता है, टेढ़ा मेढ़ा नजर आता है, लेकिन अंतर मन कैसा होता है, सरल होता है। यह दूसरे प्रकार की क्या हो गई, मायाचारी। लेकिन यह मायाचारी उतनी हानिकारक नहीं होती है। तीसरी प्रकार के लोग होते हैं जो बाहर से भी सरल होते हैं और अंदर से भी सरल होते हैं। कैसे होते हैं, किशमिश की तरह होते हैं। कैसे होते हैं, किशमिश की तरह होते हैं। जैसे किशमिश कैसी होती है, अंदर से भी मुलायम होती है और बाहर से भी मुलायम होती है। पंडित बनारसी दास जी हुए हैं, आप सभी ने उनका नाम सुना होगा। एक बार की घटना है कि पंडित बनारसी दास जी के यहाँ चोरी करने के लिए एक चोर आया। कौन आया, चोर आया। अब चोर ने सोचा मैं आज तो इनके यहाँ से सब कुछ चुरा ले जाऊंगा, और इसने एक बहुत बड़ी गठरी बांध ली। अब इतना सामान बांध लिया कि वो बहुत क्या हो गई, भारी हो गई, उससे उठ ही नहीं रही थी। अब दूर से बनारसी दास जी बैठे हुए सब दृश्य देख रहे थे। अब उनने सोचा क्या किया जाए, तो चोर के पास आए और कहा भैया मैं तेरी मदद करूं क्या, ये ले पोटरी अपने सिर पर रख ले, और पोटरी उठाकर उसके सिर पे और रख दी। अब वह चोरी करके जब अपने घर पहुंचा तो माँ से क्या बोला, माँ आज तो मैं बहुत सारा माल चुरा के लाया हूँ। क्या करके आया हूँ, बहुत सारा माल चुरा करके लाया हूँ। माँ ने पूछा अच्छा, तो ये चोरी तू कहाँ से करके लाया है? तो उन्होंने कहा माँ बड़े आश्चर्य की बात है, आज तो मैं ऐसे घर पे गया था कि मजे ही आ गया मुझे। तो क्या हुआ, मेरे मजे पड़ गए। माँ ने बोला क्या हुआ? तो उस बच्चे ने कहा कि मैं जिस घर पे चोरी करने गया था उस घर के मालिक ने खुद ही पोटरी मेरे सिर पे रख दी। तो माँ समझ गई। माँ ने क्या कहा कि ये अवश्य ही तुम पंडित बनारसी दास जी के यहाँ गए हो, क्योंकि वे बहुत धर्मात्मा हैं, सरल स्वभावी हैं, उनका हृदय अत्यंत कोमल है। कैसा है, किशमिश की तरह, अंदर भी कोमल और बाहर भी कोमल। उनके हृदय में क्या है, कोमलता ही कोमलता है। तो तीसरे प्रकार के व्यक्ति कौन होते हैं, जो अंदर से भी कोमल होते हैं और बाहर से भी
कोमल होते हैं और चौथे प्रकार के व्यक्ति होते हैं। वो कैसे होते हैं? अंदर भी कुटिल और बाहर भी कुटिल। अंदर से भी कुटिलता भरी है, बाहर से भी कुटिलता भरी है, और उनका सारा जीवन क्या है? कुटिलता से भरा हुआ होता है। और जहाँ वक्रता होती है वहाँ क्या होता है? जहाँ छल कपट होता है, जहाँ मायाचारी होती है, वहाँ व्यक्ति को पग पग पर दुख और कष्टों का ही सामना करना पड़ता है। और यदि तुम्हारा कपट प्रकट हो जाए तो फिर क्या होता है? बेइज्जती और तिरस्कार का भी सामना करना पड़ता है। एक अमल नाम के सेठ जी थे। उनका एक बहुत प्यारा सा बेटा था जिसका क्या नाम था? बिमल। छोटा सा नन्हा सा बालक था। और वह कैसा था? बड़ा होनहार था। पूरे मोहल्ले के लोग उसको क्या करते थे? बहुत प्यार करते थे। एक दिन उसने अच्छे नए नए कपड़े पहने, वस्त्राभूषण पहने और बाहर खेलने के लिए चला गया। लेकिन खेलते खेलते वह बहुत दूर निकल गया, और जब आगे निकल गया तो एक स्त्री जो कैसी थी? बहुत कपट से युक्त थी। उसकी दृष्टि जैसे ही विमल पर पड़ी तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि अच्छा अवसर है, यदि इस बच्चे के सारे आभूषण में मुझे प्राप्त हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। उसने क्या किया? उस छोटे से बच्चे को टॉफियां दी, गोलियां दी और बच्चे को अपने घर ले गई। आज के समय में ऐसे छल कपट बहुत होते हैं। तो वह महिला उस बच्चे को अपने घर ले गई और क्या किया? उस बच्चे के सारे वस्त्राभूषण छीन लिए और उसको मार डाला। अब मार दिया तो उसको डर लगा कि कहीं किसी को पता ना चल जाए कि इस बच्चे के प्राण हरण मैंने किए हैं। तो उसने क्या किया? वह एक दूर गांव के बाहर एक स्थान पर गई जहां पर एक बहुत बड़ा सांड खड़ा हुआ था। तो उसने उस बच्चे को सांड के सींगों के बीच में लटका दिया ताकि सभी लोग क्या समझें कि इस बच्चे को मारने वाला कौन है? यहाँ सांड ही है। तो वह महिला अपने घर पर वापस आ जाती है। यहाँ विमल के पिता अमल सेठ जी जब सब जगह देखते हैं और विमल नहीं मिलता तो अत्यंत व्याकुलित हो जाते हैं। सब जगह खोजते हैं और खोजते खोजते नगर के बाहर जहाँ पर वह सांड खड़ा था वहाँ पहुंच जाते हैं और क्या देखते हैं कि बेटा तो सांड के सींगों के बीच झूल रहा है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। तो भी क्या सोचते हैं कि अवश्य इस सांड ने क्या किया है? मेरे बेटे को मार डाला है। और वे खंडर उठाते हैं और सांड को पीटना प्रारंभ कर देते हैं। देखिए, जितने भी त्रिंच प्राणी होते हैं सबके पास क्या होता है? मन होता है। तो वह सांड तो समझ जाता है कि मैं निर्दोष हूँ, दोष तो किसका है? उस स्त्री का है। लेकिन अब किया क्या जाए, क्योंकि त्रिंच प्राणी मुख से बोल सकते नहीं है। तो सांड को तभी सामने क्या दिखा कि अग्नि में एक लोहे का गोला तपाया जा रहा था। वहां पर कोई लोहार रहता था। सांड ने जैसे ही देखा तेजी से दौड़ा और वह अग्नि का गोला उसने अपने मुख में ले लिया। लेकिन आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि वह अग्नि का गोला कैसा हो गया? बर्फ बन गया, एकदम ठंडा हो गया। जैसे ही इस आश्चर्यकारी घटना को लोगों ने देखा तो सबको विश्वास हो गया कि इस सांड ने इस बच्चे को नहीं मारा है और यह अपनी सत्यता को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। सभी समझ गए कि यह हत्यारा नहीं है। फिर खोज की गई तो पता चला कि जिस स्त्री ने उस बच्चे को मारा है उसको पकड़ लिया गया और उसे दंड प्रदान किया गया। तो बंधुओं ध्यान रखिए, तीसरे प्रकार के चौथे प्रकार के लोग कैसे होते हैं? अंदर भी मायाचारी है, बाहर भी मायाचारी है। उनका सारा जीवन ही किससे भरा हुआ है? कुटिलता से भरा हुआ है। मगर ध्यान रखिए, यदि आप छल करेंगे, यदि आप कपट करेंगे, यदि आप दूसरों को धोखा देंगे तो क्या होगा? सारा कुछ पलटकर आपको रिटर्न बैक पूरा का पूरा वापस ब्याज सहित मिलेगा।
इसलिए कभी छल कपट नहीं करना चाहिए। आप लोग जब दुकानदारी करते हो ना, तो काली मिर्ची में क्या मिला देते हैं? पपीते के बीज, है ना? और भी कुछ कुछ गड़बड़ करते होंगे, मेरे को मालूम नहीं। तो अपन कितनी सारी गड़बड़ करते हैं, और कितने सब्जी बेचने वाले क्या करते हैं? क्या करते हैं? नीचे कुछ लगा लेते हैं, और आधा किलो चीज को कितने में? 1 किलो चीज को आधा किलो तोल देती है। तो ये सब क्या कहलाता है? छल कपट और मायाचारी कहलाती है। आज तुम जिसे छल रहे हो, कल तुम उसके द्वारा भी छले जाओगे, इस बात को मत भूलना। जैसे कि अग्नि का गोला तुमने दूसरे को मारने के लिए सामने फेंका, तो हाथ किसका जलेगा? आपका स्वयं का जलेगा। आप सोच रहे हैं कि हम दूसरों को छल रहे हैं, हम दूसरों को क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं लोग, लेकिन धोखा वास्तविकता में हम किसको देते हैं? अपने आप को ही देते हैं। दूसरे के नाम पर हम किसको ठग लेते हैं? अपने आप को। नुकसान किसका हो जाता है? अपना ही हो जाता है। इसलिए कभी दूसरों के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। और यदि कोई आपके दोस्त हैं, पहली बात तो दोस्ती किसी से करो मत, ठीक है? अब यदि कर ली है, तो दोस्त की दोस्ती को क्या करो? अच्छी तरह से निर्वाह करो। कभी अपने मित्र के साथ कपट नहीं करना चाहिए। मित्र संग कपट, गुरु मित्र संग चोरी, मित्र संग कपट और गुरु संग चोरी के हुए निर्धन के हुए कोड़ी। ना तो मित्र के साथ कपट करो, ना गुरु के साथ चोरी करो। तो क्या होगा यदि आपने ऐसा किया? तो या तो निर्धन बनना पड़ेगा, या फिर कोड़ी। हर फूल खुशबूदार नहीं होता। होता है क्या? कागज के फूलों में खुशबू आती क्या? नहीं आती। तो हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर पत्थर भी चमकदार नहीं होता। कोई कोई पत्थर चमकदार होते हैं। कौन से पत्थर? हीरा पन्ना माणिक मोती, ये पत्थर तो कैसे होते हैं? चमकदार होते हैं। लेकिन हर एक पत्थर चमकदार नहीं होती। दोस्ती जरा सोच समझ कर करना, क्योंकि हर दोस्त वफादार नहीं होता। ऐसे ही दो मित्र थे जो एक वन में जा रहे थे, और क्या हुआ? जब वो जंगल में से निकल के जा रहे थे, अपने गांव उन्हें जाना था, तो क्या हुआ कि सामने से आता हुआ एक भालू नजर आया। तो एक मित्र ने तो क्या किया? बहुत तेजी से पेड़ पर चढ़ गया, और दूसरे मित्र की परवाह ही नहीं की, खुद तो कहाँ पे जाके बैठ गया? पेड़ पर। अब दूसरा मित्र सीधा साधा घबरा गया, अब मैं क्या करूं? सामने से इतना बड़ा भालू आ रहा है, तो जरूरी मुझे खा जाएगा। लेकिन उस दूसरे मित्र को अपने गुरु की दी हुई शिक्षा याद थी। वह क्या दी थी उसके गुरु ने शिक्षा? कि जब भी कोई भालू आए तो क्या करना? धीरे से लेट जाना, और सांस को क्या करना? रोक लेना। उसे किसका अभ्यास था? प्राणायाम का उसे अभ्यास था। तो उसने क्या करी? अपनी सांस को रोक लिया और लेट गया। जब वह भालू उसके पास आया, तो भालू की एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? वह कभी मरे हुए व्यक्ति का शिकार नहीं करता। उसने सूंघा, श्वास नहीं चल रही थी, सोचा कि यह तो मृत प्राणी है, तो वह यूं ही छोड़ करके चला जाता है। भालू के जाने के बाद मित्र उठकर खड़ा हो जाता है, और जो पेड़ पर दूसरा मित्र चढ़ गया था, वह भी धीरे से नीचे उतर आता है। तो जो पहला मित्र था, वह दूसरे मित्र से क्या पूछता है कि भैया, तुम्हारे पास अभी भालू आया था, तो तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? तो उसने क्या कहा कि भालू तो मेरे पास आया था, और मेरे कान में बड़े राज की बात कह के गया है। बोले क्या? बोले छल कपटी मित्रों से सावधान। मतलब जो छल कपटी मित्र हैं, उनसे तुम क्या रहना? हमेशा सावधान रहना। तो देखिए, हमेशा क्या रखने चाहिए? अपने मन को रिजु और सरल बनाइए। यदि आपने अपने मन को रिजु और सरल बना लिया, तो आप अति शीघ्र ही क्या पालेंगे? उस मुक्ति के सोपान को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि कहा गया है, मनस्से कम वचस्से कम काय कस्यम च
महात्मना और मनस्सन्यत वचस्सन्यत कायन्यच्चा दुरात्मा। जो दुरात्मा रहते हैं उनके मन में कुछ होता है और वचनों में कुछ होता है, कायिक चेष्टा कुछ और होती है। लेकिन जो सज्जन प्रकृति के लोग रहते हैं वो उनका जैसा मन होता है वैसे ही उनके वचन होते हैं। तो एक बार एक प्रवचन सभा चल रही थी, उसमें गुरु ने कहा कि बेटा जैसा मन में हो वैसा ही वचनों से चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। तो शिष्य ने क्या कहा कि गुरुवर यदि मुझे किसी पर गुस्सा आ रहा हो तो अब मैं ऐसे ही करूंगा, जब गुस्सा आएगा तो जो जो मन में आएगा मैं सब उसको सामने वाले को सुना दूंगा, जितने अब शब्द कहने होंगे सब कह दूंगा, क्योंकि आप ही ने तो कहा है मन में हो सो वचन उचरिए और वचन हुए सो तन सो करिए। तो ये तो छल में भी छल हो गया कि नहीं, है ना। आपको क्यों कही गई थी ये बात? ताकि आप उस छल कपट से बचें, लेकिन आपने तो छल में और छल ग्रहण कर लिया। क्या किया आपने कि मन में हो सो वचन उचरिए। गुस्सा आ रही थी इसलिए मैंने तो सुना दी अच्छी चार बातें उनको। क्यों सुना दी? क्योंकि शास्त्र में लिखा है मन में हो सो वचन उचरिए। तो भैया वचन से क्या उचरना है इसका पहले चिंतन करिए, थोड़े विचारशील बनिए। मन में तो बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन वचनों को संभाल संभाल कर प्रयोग करिए। मन में जो हो सो वचनों से कहने का तात्पर्य है कि मन को भी सरल रखिए, वचनों को भी सरल रखिए।